कहानी की शुरुआत में हम एक तांजीरो नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी छोटी बहन नेजुको को लेकर भाग रहा होता है। प्लीज हिम्मत रखो नेजुको, मैं तुम्हें किसी भी हाल में मरने नहीं दूंगा और मैं तुम्हारी जान को जरूर बचा लूंगा। और गाइज आज से मैं एक नई सीरीज डीमन स्लेयर को स्टार्ट करने वाला हूँ, तो गाइज इस सीरीज को भी पूरा सपोर्ट दिखाना और वन पीस के एपिसोड भी मैं डालता रहूंगा। फिर हम एक दिन पहले के एक फ्लैशबैक को देखते हैं जब तांजीरो चारकोल लेकर उसको शहर में बेचने के लिए जा रहा होता है और तभी तांजीरो की मॉम वहाँ पर आ जाती है। तांजीरो, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, अभी बहुत ज्यादा बर्फ गिरी हुई है और बाहर बहुत ज्यादा ठंड भी हो रही है। नहीं मॉम, मुझे जाना होगा, मैं चाहता हूँ कि इस बार हम लोग भी न्यू ईयर की पार्टी करें। और तांजीरो की मॉम उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलती है और तभी तांजीरो के छोटे भाई बहन भी यहाँ पर आ जाते हैं। तांजीरो भैया, क्या आप शहर में जा रहे हो? हमें भी आपके साथ जाना है, प्लीज हमें भी ले चलिए। पर तांजीरो की मॉम उन्हें जाने से मना कर देती है क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा छोटे हैं और तांजीरो के लिए मुश्किल ही खड़ी करेंगे। और तभी इसका एक और भाई यहाँ पर आ जाता है जिसका नाम टेकियो है। ताकियो, बहुत सारी लकड़ियाँ काटना, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। और थोड़ी देर बाद इन्हें बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है और थोड़ी दूर चलते ही इसे अपनी छोटी बहन नेजुको दिखाई देती है। और ये वही लड़की है जिसे हमने थोड़ी देर पहले तांजीरो के कंधे पे देखा था। और उसकी पीठ पे एक और बच्चा हो जाए है जो इन्हीं का भाई है। भाई कितने सारे भाई है इनके। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि तांजीरो के फादर नहीं है। और फिर थोड़ी देर बाद तांजीरो चारकोल बेचने के लिए एक शहर में पहुंच जाता है और यहाँ पर एक आदमी की बहुत बुरी तरह से धुलाई हो रखी थी उसकी पत्नी के द्वारा। तांजीरो, अच्छा हुआ तुम इस टाइम पे आ गए, अब मैं बच सकता हूँ। इसे लगता है कि मैंने इनकी प्लेट तोड़ दी है, लेकिन मैंने तोड़ी नहीं है। क्या तुम बता सकते हो किसने तोड़ी है? और तांजीरो उस प्लेट को सूंघकर बताता है कि ये प्लेट एक बिल्ली ने तोड़ी है, इस आदमी ने तोड़ी है। आंटी, ये प्लेट इन्होंने नहीं बल्कि किसी बिल्ली ने तोड़ी है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और तांजीरो सारा चारकोल बेच के अपने घर जा रहा होता है। पर तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी इसको आवाज लगाता है, हे बच्चे, बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, तुम मेरे घर में रुक जाओ, बाहर डीमंस का खतरा है और वो तुम्हें खा भी सकते हैं। पर तांजीरो इसके घर में रुकने से मना कर देता है। एक बार सोच लो बच्चे, वो डीमन बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, तुम चुपचाप मेरे घर के अंदर आ जाओ। और तांजीरो इसके घर के अंदर आ जाता है और ये बूढ़ा आदमी इसको खाना दे देता है और सोने से पहले इस बंदे से पूछता है कि डीमंस कैसे होते हैं। डीमंस दिखने में तो इंसानों जैसे ही होते हैं, लेकिन वो इंसानों को खा जाते हैं और रात के टाइम ही बाहर आते हैं और सूरज की रोशनी में वो भस्म हो जाते हैं। फिर तांजीरो उसके घर में सो जाता है और फिर सुबह होते ही अपने घर की तरफ निकल जाता है इस बूढ़े आदमी को बाय बोलकर। थोड़ी दूर चलते ही उसे खून की स्मेल आने लगती है और तांजीरो डर जाता है और भाग के अपने घर की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही तांजीरो अपने घर पहुंचता है तभी उसके सामने नेजुको लेटी हुई होती है, मरी हुई होती है। और ये देखकर तांजीरो बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी से भागकर उनके पास जाता है। और जैसे ही अपने घर की तरफ देखता है तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि उसका पूरा परिवार मर चुका है। तांजीरो की मम्मी, उसके छोटे भाई बहन, सबके सब लोग मर चुके हैं। पर तभी वो देखता है कि नेजुको की बॉडी अभी भी गर्म है, इसका मतलब नेजुको अभी भी मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। और तांजीरो नेजुको को अपनी पीठ पे बैठा कर लेके जाने लगता है और शहर की तरफ जा रहा होता है ताकि नेजुको का जल्दी से जल्दी इलाज करवा सके। और तभी नेजुको चलते चलते ही उड़ जाती है और एक डीमन की तरह बिहेव करने लगती है और इसके बड़े बड़े दांत भी निकल जाते हैं और तांजीरो पर ही हमला करने लग जाती है। और हर बड़ी में ये दोनों नीचे गिर जाते हैं फिसल के और तांजीरो नीचे गिर जाता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता है क्योंकि कल रात बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी थी और बर्फ की परत बहुत ज्यादा मोटी है, इसलिए इसको कुछ भी नहीं होता है। और हम नेजुको को देखते हैं जो उठ के खड़ी हो जाती है और एकदम डीमन की तरह बन चुकी है। तांजीरो नेजुको के पास आता है उससे पूछने के लिए, क्या तुम ठीक हो? पर नेजुको बहुत ज्यादा भयानक बन चुकी है, एकदम किसी डीमन की तरह, और तांजीरो पर ही हमला कर देती है। और नेजुको तांजीरो से भी ज्यादा पावरफुल बन जाती है और उससे भी बड़ी हो जाती है साइज में। और ये देखकर तांजीरो की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और नेजुको की आंखों में से भी पानी आने लग जाता है। और यहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो बहुत तेजी से भागता हुआ इन दोनों की तरफ ही आ रहा होता है और ये डीमन स्लेयर में से एक है। और तभी ये बंदा पीछे से नेजुको पर हमला कर देता है, पर तांजीरो इसे देख लेता है और इस नेजुको को साइड में कर देता है और इस वजह से तांजीरो के बाल कट जाते हैं और ये दोनों घूमते घूमते एक पेड़ में जाकर टकरा जाते हैं। और तभी तांजीरो देखता है कि इस बंदे के पास एक डीमन स्लेयर स्वॉर्ड भी है और ये बंदा नेजुको को दूर ले जाता है तांजीरो से। हाँ, मैं उस डीमन को मार रहा था तो तुमने उसे क्यों बचाया और उस डीमन ने तुम्हें क्यों बचाया? आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा इस डीमन के साथ में? छोड़ दो उस डीमन को, उसने मेरे पूरे परिवार को नहीं मारा है, किसी और डीमन ने मेरे परिवार को मारा है, वो मेरी बहन है। प्लीज उसे छोड़ दो, उसे मत मारना, जो तुम कहोगे मैं वो कर लूंगा, लेकिन उसको मत मारना, वो मेरे परिवार की आखिरी बची हुई मेंबर है। जो लोग डीमंस बन जाते हैं वो दोबारा इंसान में नहीं बन सकते, आखिर तुम ये बात समझ नहीं सकते क्या? हाँ, लेकिन नेजुको की इसमें कोई भी गलती नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया है, वो बेकसूर है, उसने तो मेरी भी जान बचाई है, तुमने अभी खुद देखा ना। तांजीरो उसके सामने अपना सर झुका देता है और उससे विनती करता है कि वो नेजुको को छोड़ दे और उसको ना मारे।
तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। अगर तुम मेरे पे पहले हमला करते तो हो सकता था कि तुम अपनी बहन को बचा लेते, लेकिन तुमने मेरे ऊपर हमला नहीं किया क्योंकि तुम पहले ही हार मान के बैठ चुके हो। अगर तुम्हें अपनी बहन को बचाना है तो मुझे जान से मार के दिखाओ और अपनी बहन को यहाँ से ले जाओ। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो हमला करो मेरे पे। और तांजीरो एक पत्थर को उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है, पर ये स्लेयर इस पत्थर को बहुत ही ज्यादा आसानी से रोक लेता है बिना किसी एफर्ट लगाए। तांजीरो फिर से उस पर एक पत्थर फेंक देता है पीछे से, लेकिन गियू इसको बहुत आसानी से डॉज कर देता है और अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उस पर हमला करने जाता है फिर से। तुम कितने कमजोर हो, तुमसे तो एक कुल्हाड़ी भी नहीं उठाई जाती, तुम मुझ पे हमला नहीं कर सकते, नुबड़े हो तुम। और इसके कंधे पर अपनी तलवार से हमला करता है और तांजीरो यहीं पे ढेर हो जाता है। और तभी गियू देखता है कि ऊपर से एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी इसकी तरफ ही आ रही होती है जो कि तांजीरो ने फेंकी थी, और गियू इसे आराम से डॉज कर लेता है। लेकिन ये ट्रिक देखकर गियू थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि इस बच्चे को इतनी अच्छी ट्रिक कहां से पता लगी। दरअसल जब तांजीरो ने वो पत्थर फेंका था उस टाइम उसने उस पत्थर के साथ में कुल्हाड़ी भी फेंक दी और एक फेक कुल्हाड़ी अपने हाथों में लेकर आ रहा था। और तांजीरो को नीचे पड़ा हुआ देखकर नेजुको को गुस्सा आ जाता है और गियू के हाथ से छोड़ के उसको एक लात मार देती है और नेजुको जाकर तांजीरो को प्रोटेक्ट करने लग जाती है। और गियू भी देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि आज तक इसने कभी भी किसी डीमन को एक इंसान को प्रोटेक्ट करता हुआ नहीं देखा है, क्योंकि डीमन हमेशा से इंसान को खाते आ रहे हैं। अब नेजुको इस पर भी हमला करती है, लेकिन गियू इसको आराम से पकड़ के सुला देता है। और बेहोशी की हालत में तांजीरो अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है और उठते ही देखता है कि उसके साइड में नेजुको लेटी हुई है। और हम देखते हैं कि ये डीमन स्लेयर भी यहीं पे खड़ा हुआ है और इसने ही नेजुको को बेहोश किया है और उसके मुंह में एक बम्बू दे दिया है। तुम माउंट सागिरी पे जाओ और वहाँ पे तुम्हें एक बंदा मिलेगा जिसका नाम है साकोंजी ओरोगोदागी, और वो तुम्हें डीमन स्लेयर बनने के लिए ट्रेन करेगा। और उसे बोल देना गियू तोमियोका ने तुम्हें वहाँ पर भेजा है। और अपनी बहन को सूरज की रोशनी से दूर रखना क्योंकि डीमन सूरज की रोशनी में जल के खाक हो जाते हैं। और ये सब कुछ बोलकर ये बंदा यहाँ से 1 सेकंड में गायब हो जाता है। और फिर तांजीरो वापस अपने घर जाता है, अपनी मम्मी और अपने भाई बहनों को जमीन के अंदर दफना देता है और उन्हें एक आखिरी बार श्रद्धांजलि देकर यहाँ से चला जाता है। और अगले दिन तांजीरो एक बास्केट लेकर आता है नेजुको को उसके अंदर बैठाने के लिए, क्योंकि ये दिन में भी सफर करना चाहता है। अब नेजुको उस बास्केट में जाने की कोशिश करती है लेकिन उसमें घुस ही नहीं पाती है क्योंकि उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और वो बास्केट बहुत ज्यादा छोटी है। पर अपनी डीमन की पावर का यूज करके थोड़ी छोटी हो जाती है और उस बास्केट के अंदर आराम से फिट हो जाती है। और फिर तांजीरो से अपनी पीठ पर लेकर माउंट सागिरी की तरफ निकल जाता है। और तभी रास्ते में चलते चलते तांजीरो को एकदम से खून की महक आने लग जाती है। और जैसा ही उस घर का दरवाजा खोलता है तभी वो देखता है अंदर एक डीमन ने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार रखा है और उन्हें आराम से बैठ के खा रहा है। अब कौन आ गया, लगता है किसी और को भी मार के खाना पड़ेगा। और इतना सारा खून देखकर नेजुको के मुंह में पानी आने लग जाता है क्योंकि आखिर में है तो ये भी एक डीमन ही। अच्छा खासा इन स्वादिष्ट लोगों को खा रहा था, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। और ये डीमन तांजीरो पर एकदम से हमला कर देता है, लेकिन तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी से इसको एक खरोच मार देता है। खरोच क्या भाई, गले में छेद कर देता है एक बहुत बड़ा। हाँ, एक कुल्हाड़ी, हाँ अच्छा था, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा, मेरा खून तो अब बहना रुक भी चुका है। और ये बंदा बहुत जल्दी रीजनरेट भी हो जाता है। अब तो तू गया बच्चे, अब तुझे मुझसे कौन ही बचाएगा आगे। और गाइस इस सीरीज का पहला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और गाइस मुझे कमेंट्स में ये भी बताना क्या मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वैसे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं करने वाला हूँ, मुझे पसंद है ये सीरीज। हाँ गाइस मजाक कर रहा था मैं, मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन हाँ गाइस ये वाली सीरीज को मैं कंप्लीट जरूर से करने वाला हूँ और वन पीस के एपिसोड भी मैं डालता रहूंगा। और हाँ गाइज मेरा आप लोगों से एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत ज्यादा ही बड़ा सवाल है, और मम्मी और पापा के बीच में चूज करने से भी बड़ा सवाल, आलू खाओगे? और गाइज मैंने तो बहुत सारे आलू खा लिए, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी बहुत सारे आलू खाओ मेरे कमेंट्स में और लोगों के कमेंट्स में। और गाइज पिछली वीडियो काफी ज्यादा ही लेट आई थी, कुछ ज्यादा ही लेट आई थी भाई, 9 दिन लेट आई थी पिछली वाली वीडियो। और ये वाली वीडियो इसी हिसाब से भाई मैं थोड़ी जल्दी लेके आने की कोशिश कर रहा था। मैं ये वीडियो कल डालने वाला था लेकिन आज डाल रहा हूँ क्योंकि कल इस पे कॉपीराइट आ गया था और अब मैं एडिट करके डाल रहा हूँ। ओके गाइज तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपना ख्याल रखना।